और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं रिश्वतखोरों पर कसते शिकंजे से। आपकी टीवी स्क्रीन पर जोधपुर और धौलपुर की दो तस्वीरें हैं। जोधपुर में एसीबी ने नगर निगम के सफाई प्रभारी को ट्रैप किया है, वहीं धौलपुर में बीईडी कॉलेज के संचालक एसीबी के हत्थे चढ़ा है। और सबसे पहले बात जोधपुर की। जोधपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई। नगर निगम का सफाई प्रभारी ट्रैप किया गया। 6,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया। मैरिज गार्डन मालिक से रिश्वत मांगी थी, गाइडलाइन के नाम पर यह रिश्वतखोरी की गई थी। तो मैरिज गार्डन मालिक से यह रिश्वत मांगी थी, गाइडलाइन के नाम पर रिश्वतखोरी की जा रही थी, लेकिन एसीबी ने कार्रवाई करते हुए शख्स को धर दबोचा। 6,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए इसे पकड़ा गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे जोधपुर संवाददाता ललित सिंह के साथ। ललित, क्या था ये पूरा माजरा? देखिए आसिफ, ये नगर निगम दक्षिण का सफाई प्रभारी है, वार्ड 4445 का ये प्रभारी है और वहाँ उसके इलाके में इसकी ड्यूटी है। वहाँ जो मंडप गार्डन करके मैरिज पैलेस है, वहाँ पे ये लगातार जा रहा था और शादी समारोह में कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना का डर दिखा रहा था और 10,000 रुपए प्रति शादी की आयोजन की मांग कर रहा था। उसी के डर एक ओम सिंह जो उसके संचालक हैं, उन्होंने शिकायत की एसीबी को। एसीबी ने आज उसको 6,000 रुपए रिश्वत दे रखा तो गिरफ्तार किया है। 10,000 की मांग की थी, लेकिन 2,000 रुपए 2 दिन पहले दिए थे और आज 6,000 रुपए रिश्वत देते हुए एसीबी ने उसे गिरफ्तार किया है। जी ललित, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। हमारे संवाददाता जोधपुर से ललित सिंह जानकारी दे रहे थे कि मैरिज गार्डन में कोविड गाइडलाइंस की अवहेलना को मैनेज करने के लिए इसने 6,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी, लेकिन एसीबी ने इसे धर दबोचा। ओम सिंह एक फौजी है, रिटायर्ड फौजी। उनकी शिकायत थी कि मेरे मैरिज गार्डन है, मैरिज गार्डन में 25 तारीख को शादी थी, जिसमें जो वार्ड प्रभारी है वो बार बार कोरोना नियमों की पालना नहीं करने की धमकी दे रहा है और गार्डन सीज करवाने की धमकी दे रहा है और प्रत्येक शादी के 10,000 मांग रहा है। इस पर कल वेरिफिकेशन कराया, वक्त वेरिफिकेशन 2,000 रुपये लिए। आज ट्रैप की कार्रवाई का आयोजन किया गया, जिसमें 6,000 लेते हुए आरोपी सफाई प्रभारी को रेड। ठीक है। और धौलपुर में भी एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। बीएड कॉलेज में एसीबी की कार्रवाई सामने आई। 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए संचालक को ट्रैप किया गया। एडिशनल एसपी महेश मीणा के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई। अटेंडेंस की भरवाई के नाम पर यह रिश्वतखोरी की जा रही थी, यानी अटेंडेंस पूरी दिखाने के नाम पर इस संचालक ने 25,000 रुपए की रिश्वत ली और एसीबी को जब इस बारे में जानकारी दी तो इस बीएड कॉलेज के संचालक को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। और इसी खबर पर धौलपुर संवाददाता हरिवीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। हरिवीर, 25,000 रुपए लेते हुए संचालक को गिरफ्तार किया गया अटेंडेंस कंप्लीट करने के लिए। क्या इससे पहले भी अब एसीबी ने जब गिरफ्तार किया तो क्या कुछ और ऐसे मामले भी सामने आ सकते हैं संचालक से जुड़े हुए? जी आशीष, मैं आपको बता दूं कि आज ये एसीबी ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें निजी कॉलेज संचालक को 25,000 रुपए की के लिए गिरफ्तार किया है। और मैं आपको बता दूं कि ये सरमथुरा के ये जगदीश महाविद्यालय है, सरमथुरा में आंगई में है। इसने 25,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। परीक्षा में हाजिरी कम होने के कारण उसने बोला कि 25,000 रुपए दो और आपको परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। जी। और उसके बाद में एसीबी को सूचना दी गई, एसीबी ने इस मामले का सत्यापन करवाया। क्या कुछ कहा परिवादी ने इस मामले में? जी, मैं आपको बता दूं कि ये सुनील कुमार है परिवादी और इसने बीएड में द्वितीय वर्ष में
हाजिरी 25% नहीं होने के कारण परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने की कहकर उसने 25,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। उस पर दिनांक 28 को गोपनीयता की सत्यता की जांच कराई गई। उसमें आरोपी द्वारा प्रवादी से उपस्थिति पूरी करने को लेकर 25,000 रुपए की मांग की थी। वो उस पर उक्त मांग अनुसरण में आज 29 तारीख को प्रवादी से रिश्वत की 25,000 रुपए की कॉलेज के गेट के ईंट के नीचे रखवाई, जहां से रिश्वत की राशि गिरफ्तार की चुकी है। जी हरिवीर, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और नागौर में आग का तांडव नजर आया। कसाईवाड़ा मोहल्ले के मकान में आग लग गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट इस आग लगने का कारण बताया जा रहा है। घर का सामान जलने से लाखों का नुकसान हुआ। और प्रदेश में कोरोना के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। कोरोना अब सीएमआर तक भी पहुंच गया। सीएम अशोक गहलोत भी कोरोना संक्रमित हो गए। हालांकि सीएम एसिम्प्टोमेटिक हैं, उनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं हैं। इससे पहले बुधवार शाम सीएम की पत्नी भी कोरोना संक्रमित पाई गई थी। सीएम ने खुद ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है। सीएम गहलोत ने ट्वीट में लिखा है कि कोविड टेस्ट करवाने पर आज मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मुझे किसी तरह के लक्षण नहीं है। मैं ठीक महसूस कर रहा हूं। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मैं आइसोलेशन में रहकर काम जारी रखूंगा। और सीएम ने साथ ही ये भी कहा कि वो आइसोलेट होकर अपना काम जारी रखेंगे। आइसोलेशन में रहकर ही सीएम अब बैठकों में हिस्सा लेंगे। प्रदेश में कोरोना के बिगड़े हालात को लेकर सीएम गहलोत लगभग हर एक दिन अधिकारियों के साथ बैठक करने और हालात पर नियंत्रण बनाए हुए हैं। सीएम की प्रदेशवासियों से कोरोना को लेकर फिर से अपील जारी हुई है। उन्होंने ट्वीट कर लोगों से कहा कि कोरोना से सावधान रहें, गाइडलाइंस की अनुपालना करें। बचाव के लिए जरूरी है धैर्य और अनुशासन। तो सीएम गहलोत इस समय आइसोलेशन में हैं, लेकिन लगातार ट्वीट के जरिए लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि कोरोना के समय में धैर्य और अनुशासन की जरूरत है। कोरोना से सावधान रहें, गाइडलाइंस की अनुपालना जरूर करें, तभी कोविड के साथ लड़ाई लड़ी जा सकती है। फिलहाल आइसोलेशन में है। आज उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और उन्होंने कहा कि उन्हें किसी प्रकार के लक्षण नहीं है। वो आइसोलेशन में रहकर भी काम जारी रखेंगे। तो सीएम की प्रदेशवासियों से अपील। सीएम गहलोत की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सरकार के मंत्रियों और कांग्रेस नेताओं ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब जो है वो खुद भी कोरोना के पॉजिटिव हो गए हैं। अब बताइए, जो आदमी 18 घंटे काम कर रहा, 18-19 घंटे काम कर रहा हो लगातार कोविड की जंग में राजस्थान को जिताने के लिए, यहाँ की प्रदेश की जनता की सेवा करने के लिए आज वो कोरोना हो गया। उनकी पत्नी भी पहले कोरोना हो चुकी है। तो हम तो ये आशा करते हैं, लेकिन फिर भी आप ये देखिए उस आदमी की हिम्मत कि वो कह रहे हैं कि कोरोना पॉजिटिव हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं काम करता रहूँगा, लगातार काम करता रहूँगा और देश की लिए, राजस्थान की प्रदेश के लिए पूरा इंतज़ाम करता रहूँगा। तो मैं तो प्रदेशवासियों से और सबसे ही जो भी नज़दीक के हम लोग हैं
हम सब दुआ करते हैं कि उनको भगवान जल्दी से जल्दी ठीक करे, उनको और उनको भाभी जी को सबको ठीक करे, ताकि वो जिस तरीके से सेवा में पहले जुटे हुए थे उस पूरे जोश के साथ जो है राजस्थान की जनता की सेवा करते रहे। राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी के कोरोना संक्रमण पॉजिटिव आने के समाचार से पूरा राजस्थान चिंतित है। एक राजस्थान वासी अशोक गहलोत जी के लिए दुआ कर रहा है कि वे शीघ्र ही कोरोना नेगेटिव होकर राजस्थान की बागडोर संभालते रहें। जिस उत्साह के साथ, जिस नैतिक बल के साथ, जिस आत्मबल के साथ अशोक गहलोत जी राजस्थान की जनता की सेवा कर रहे हैं, कोरोना से जो लड़ाई लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी के कोरोना संक्रमित होने के समाचार मिले। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो उनको जल्दी स्वस्थ करे। वे लगातार पिछले 1-1.5 साल से जिस ढंग से कोरोना की इस महामारी से प्रदेश की जनता को पूर्ण सजगता के साथ काम करते हुए बचाने के काम में लगे हुए हैं, मुझे उम्मीद है कि संक्रमित होने के बावजूद भी वो प्रदेश की जनता की देखभाल उसी तरह करेंगे जैसे पूर्व में कर रहे थे। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने भी सीएम के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के लक्षण विहीन कोविड संक्रमित होने की सूचना मिली, उनके शीघ्र ही पूर्णतः स्वस्थ होने की कामना करते हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी खुद कोरोना पॉजिटिव हैं। उन्होंने भी सीएम के स्वस्थ होने की कामना की है। उन्होंने लिखा कि सर अपना ख्याल रखें, मैं आपके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। चिकित्सा मंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा, मुख्यमंत्री पूरी सजगता और सतर्कता के साथ कोरोना से प्रदेश को राहत दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में उनका स्वस्थ रहना हम सभी के लिए बेहद जरूरी है। इस घड़ी में भी वो हर पल नजर बनाए रखेंगे। मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। कोरोना से प्रदेश को कई सियासी जख्म मिले हैं। कोरोना से प्रदेश के 2 बड़े नेताओं का निधन हो गया। राजपूत सभा के अध्यक्ष गिरिराज सिंह का निधन हो गया तो बीजेपी नेता गोपाल जोशी भी कोरोना के शिकार हो गए। गोपाल जोशी पूर्व विधायक थे। 88 साल के जोशी कोरोना पॉजिटिव थे। 4 दिन पहले उनकी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। उनका साकेत अस्पताल में इलाज चल रहा था। और गिरिराज सिंह लोटवाड़ा का भी निधन हो गया। कोरोना से गिरिराज सिंह लोटवाड़ा का निधन हुआ। राजपूत सभा भवन के अध्यक्ष थे लोटवाड़ा। सीएम ने लोटवाड़ा के निधन पर दुख जताया। पीसीसी चीफ डोटासरा ने भी दुख जताया। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने भी लोटवाड़ा के निधन पर दुख जाहिर किया। गिरिराज सिंह लोटवाड़ा के निधन पर सीएम गहलोत ने ट्विटर पर लिखा, राजपूत सभा भवन के अध्यक्ष श्री गिरिराज सिंह लोटवाड़ा के निधन की जानकारी दुखद है। समाज के हित में स्वर्गीय श्री लोटवाड़ा ने अपने दायित्वों का बखूबी निर्वहन किया। उनका उल्लेखनीय योगदान रहा। ईश्वर शोकाकुल परिजनों को यह आघात सहने की शक्ति दे, दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। पीसीसी चीफ डोटासरा ने भी शोक जताते हुए ट्विटर पर लिखा है कि राजपूत सभा भवन के अध्यक्ष और मेरे करीबी मित्र गिरिराज सिंह लोटवाड़ा जी का आज कोरोना संक्रमण के चलते निधन हो गया। मैं ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने एवं उनके परिवार जनों को आघात सहने का संबल प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने भी ट्वीट कर दुख जताया। राजपूत नेता गिरिराज सिंह लोटवाड़ा जी के निधन की खबर अत्यंत दुखद है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति, परिवारजनों को दुख सहने की शक्ति दे। उन्होंने सर्व समाज की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया। उनका समय जाना सर्व समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है। सभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
पूर्व विधायक गोपाल कृष्ण जोशी को आज अंतिम विदाई दी गई। कल उनका निधन हो गया। बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व विधायक जोशी को 4 दिन पहले जयपुर के साकेत अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां पर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उनका इलाज शुरू किया गया, लेकिन कल उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनके निधन की खबर के बाद पूरे बीकानेर में शोक की लहर है। गोपाल जोशी के निधन पर सीएम गहलोत ने ट्वीट कर दुख जताया। उन्होंने लिखा, बीकानेर से पूर्व विधायक एवं वरिष्ठ भाजपा नेता श्री गोपाल जोशी के निधन की जानकारी दुखद है। इस कठिन समय में शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। ईश्वर उन्हें आघात सहने की शक्ति दे और दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। आदरणीय स्वर्गीय गोपाल जोशी हमारे बहनोई भी लगते थे। हम लोग सन 70 में साथ में पार्षद बने, फिर वो नगर परिषद के अध्यक्ष रहे, 72 में एमएलए रहे। हम लोगों ने मिलजुल कर काम किया और बहुत दुख हो रहा है कि उनकी इस कोरोना से मृत्यु हो गई। हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। छोटी सी चूक हो सकती है जानलेवा। टीका है आया पर नहीं है कोई दवा। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। कोरोना से प्रदेश के हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, लेकिन लापरवाही करने वाले लोग अपने साथ ही दूसरों की जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन गंगानगर की तस्वीर, जहां तफरीबाज जन अनुशासन पखवाड़े का जमकर मखौल उड़ा रहे हैं। कहीं बंद दुकानों के भीतर दुकानदारी हो रही है, तो कहीं डंके की चोट पर दुकानदार शॉप खोलकर बैठे हैं। हमारे संवाददाता अशोक शर्मा ने लोगों की लापरवाही का जायजा लिया। प्रदेश में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे जन अनुशासन पखवाड़े के तहत सुबह 6 से 11 बजे तक जिला वासियों को दी गई ढिलाई का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, उसके एक मांगे हम आपको श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले बता देते हैं कि 6 से 11 बजे तक जो बाजार खोलने की छूट दी गई है, जिला वासियों को थोड़ी ढिलाई दी गई है कि वो घर से बाहर निकलकर अपना अति आवश्यक सामान खरीद सके। लेकिन इस ढिलाई का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, उसकी एक मांगे आप श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर देखिए। दुकानें खोली हुई हैं, चाहे वो जनरल स्टोर्स हों, अचार वाले हों या फिर गारमेंट्स वाले हों, सब खुल रहे हैं। ज्वेलरी स्टोर हो, मोबाइल स्टोर हो, जिनको अलाउ नहीं है वो लोग भी इस ढिलाई का फ़ायदा उठाते हुए लगातार दुकान खोल रहे हैं और शटरों के पीछे बैठकर आराम से अपनी दुकानदारी कर रहे हैं। लेकिन जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि वो जन अनुशासन पखवाड़े की पालना कराएं, वो अधिकारी, चाहे वो पुलिस अधिकारी हों, प्रशासनिक अधिकारी हों, वो कहीं दिखाई दे रहे हों, ऐसा कुछ नहीं है। शायद पुलिस अधिकारियों और प्रशासन ने भी मान लिया है कि अब जन अनुशासन पखवाड़े की पालना करवाना उनके बस की बात नहीं है। पूरी तरह से ये अब फेल होता हुआ दिख रहा है। हालात ये जब हैं जब श्री गंगानगर जिला अस्पताल सहित अन्य कोविड केयर सेंटर में बनाए गए बेड्स लगभग फुल होने की कवायद स्तर पर आ चुके हैं। ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी के लिए जिला प्रशासन दिन रात मशक्कत करने में जुटा हुआ है ताकि जो भर्ती मरीज हैं कोविड इन्फेक्टेड उनको ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई जा सके। रेमडेसिविर की शॉर्टेज ऑलरेडी चल रही है, उसके बावजूद श्री गंगानगर वासियों की जो ये लापरवाही है वो लगातार सामने आ रही है और ये लापरवाही कहीं न कहीं भारी पड़ती हुई भी दिखाई दे रही है, क्योंकि श्री गंगानगर में लगातार कोरोना संक्रमित केसों की संख्या में इजाफा हो रहा है। हम एक बार फिर अपने न्यूज़ 18 के दर्शकों से निवेदन करते हैं कि वो इस वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण की भयावहता को समझें और कोरोना प्रोटोकॉल में का ईमानदारी से पालना करते हुए सरकार द्वारा दी गई ढिलाई का दुरुपयोग ना करें। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18, श्री गंगानगर। सवाई माधोपुर में कोरोना की बेकाबू रफ्तार के बावजूद लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे। पुलिस सड़कों पर बेवजह घूमने वालों के खिलाफ सख्ती दिखाने को मजबूर है। सवाईमाधोपुर जिले में कोरोना संक्रमण बेहद तेज गति के साथ फैलता चला जा रहा है, जिसके चलते सवाईमाधोपुर जिले में रोजाना सैकड़ों की तादाद में कोरोना संक्रमित रोगियों की संख्या में भी लगातार इजाफा होता चला जा रहा है। बावजूद इसके लोग समझ नहीं रहे हैं, सड़कों पर बेवजह निकल रहे हैं, मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं, सरकार द्वारा जारी की गई सरकारी गाइडलाइन का भी पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस प्रशासन बेहद सख्तीपूर्ण रवैये से पेश आ रहा है। आप देख सकते हैं इस वक्त पुलिस जो लोग सरकार की कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ
बेहद सख्तीपूर्ण रवैये से पेश आ रही है। कई लोग हैं जो सड़कों पर बेवजह घूम रहे हैं, मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। हमीरपुरिया का ये वो स्थान है जहां पर बेवजह घूमने वाले लोगों पर लगाम लगाई जा रही है। आइए कुछ पुलिस अधिकारियों से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या और किस तरीके से ये कार्रवाई की जा रही है। सर, किस तरीके से और कैसी कार्रवाई की जा रही है अभी इस वक्त यहाँ पर? अभी किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है? ये 207 और कोविड के मास्क वगैरह आदि के चालान किए जा रहे हैं, और जिनके कागज़ नहीं है गाड़ियों के या हेलमेट नहीं है, जो बेवजह घूम रहे हैं, 206 और 207 MB एक्ट में कार्रवाई की जा रही है और मतलब कोविड गाइडलाइन के हिसाब से कार्रवाई की जा रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वक्त जो लोग सरकार की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ पुलिस प्रशासन बेहद सख्तीपूर्ण रवैये से पेश आ रहा है। सवाई माधोपुर जिले में बीते 24 घंटों के आंकड़ों पर अगर बात करें तो सवाई माधोपुर जिले में बीते 24 घंटों में ही 780 कोरोना संक्रमित रोगी पाए गए हैं, जो कि अपने आप में बेहद आश्चर्यजनक और चिंताजनक आंकड़ा है। ऐसे में कोरोना की सरकारी गाइडलाइन का पालन करना बेहद अनिवार्य है। गिरिराज शर्मा, न्यूज 18, सवाई माधोपुर। भीलवाड़ा में न्यूज 18 राजस्थान की खबर का एक बार फिर से असर देखने को मिला। ज्योतिबा फुले सब्जी मंडी में कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ने पर संज्ञान लिया गया। सुबह एसपी विकास शर्मा पुलिस जाब्ते के साथ मंडी पहुंचे और कोरोना गाइडलाइंस की पालना करते हुए कारोबार बंद करवाया। गौरतलब है कि गाइडलाइंस की अनदेखी की खबर न्यूज 18 राजस्थान ने प्रमुखता से दिखाई थी। सब्जी मंडी में चूंकि एकदम भीड़ हो जाती है कई बार, तो वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं रेगुलरली। और यहाँ पे चूंकि पूरे जिले की सब्जी मंडी है, तो बाहर से भी काफ़ी लोग आते हैं, लोडिंग टेम्पोज, टैक्सीज वगैरह काफ़ी आते हैं, तो उनमें व्यवस्था बनाने में जो चैलेंज है उसको मीट आउट करने के लिए हमारी टीम सुबह से लगी हुई है, रोज कार्रवाई कर रही है। जन अनुशासन पखवाड़े के तहत प्रोटोकॉल की अवहेलना करने वालों के खिलाफ गंगानगर प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी। हमारे संवाददाता अनाधिकृत रूप से खुल रही दुकानों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई का जायजा लेने पहुंचे। फिर भी उसके बाद भी उल्लंघन कर रहे हैं 11 बजे के बाद में। ये अपने ना तो इन्होंने अनुमति ले रखी है और ना ही कोई इन्हें गाइडलाइन में दिया गया है, उसके उल्लंघन करते हुए नियम के फिर दुकान शटर बाहर बंद कर रखा है और काम अंदर चालू कर रखा है, इसलिए इसलिए कार्रवाई की गई। और बढ़िया यार, आप भी थोड़ा संभल कर हो यार। हाँ, मैं निकलता घंटा हो। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए प्रदेश में चलाए जा रहे जन अनुशासन पखवाड़े के तहत जिस तरह से लोग लापरवाही बरत रहे हैं, व्यापारी जिनको दुकान खोलने की इजाजत नहीं है वो भी लगातार दुकान खोलकर इस कोरोना वायरस के संक्रमण को बढ़ाने में लगातार मददगार साबित हो रहे हैं, उनके ऊपर अब पुलिस प्रशासन लगातार सख्ती बरत रहा है। पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा था कि श्री गंगानगर में न केवल सामान्य लोग बल्कि व्यापारी भी दुकान खोलकर अनधिकृत तरीके से व्यापार कर रहे थे और बंद दुकानों के पीछे, बंद शटर के पीछे ये व्यापार चल रहा था। अभी हम इस समय आपको यहाँ का नजारा दिखाएं तो इस समय हम श्री गंगानगर के एक फेमस अंबिका ज्वेलर्स पर मौजूद हैं, जहां पर इस समय पुलिस और प्रशासन की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। दरअसल जब पुलिस पेट्रोलिंग टीम यहाँ पहुंची तो देखा गया कि इस अंबिका ज्वेलर्स का एक कर्मचारी शटर डाउन करने के बाद में बाहर बैठा हुआ था और मैं आपको यहाँ का नजारा दिखाऊं तो ये आप देखिए, ये लाइव तस्वीरें हैं। इस समय श्री गंगानगर पुलिस और प्रशासन लगातार इस अंबिका ज्वेलर्स पे कार्रवाई कर रहा है। इसको अब 72 घंटे के लिए सीज कर दिया जाएगा। अनधिकृत रूप से ये अंबिका ज्वेलर्स खुला हुआ था और यहाँ पर अंदर जब दुकान खोलकर देखा गया तो काफी सारी संख्या में स्टाफ के साथ साथ उपभोक्ता भी मौजूद थे। ये यहाँ पर इस समय आप देख सकते हैं श्री गंगानगर के कोतवाल गजेंद्र सिंह चौधा इस सीजिंग की कार्रवाई में लगी हुई है। तो इस तरह से अब क्या नौबत आ गई है, हकीकत में आलम यह है कि इस समय श्री गंगानगर के जितने भी कोविड केयर सेंटर हैं, जितने भी कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल हैं, इन हॉस्पिटलों में अब बेड लगभग फुल होने की नौबत पर आ गई है। प्रशासन को ऑक्सीजन का इंतजाम करना बहुत भारी पड़ रहा है। रेमडेसिविर की बात तो अब भूल ही जाइए। रेमडेसिविर की जो शॉर्टेज है वो लगातार यहाँ के कोविड इन्फेक्टेड लोगों को परेशान कर रही है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग लापरवाही बरत रहे हैं। खासतौर से श्री गंगानगर वासियों के साथ साथ जो व्यापारी तबका है ये अनधिकृत रूप से दुकानें खोल रहा है और दुकान की जो शटर है उसको डाउन करके लगातार अपनी दुकानदारी कर रहा है। ये दुकानदारी नहीं है, ये मौत का व्यापार है। ये मौत का व्यापार न केवल दुकानदार को बल्कि श्री गंगानगर वासियों को भी भारी पड़ेगा। अशोक शर्मा, न्यूज 18 श्री गंगानगर। सवाई माधोपुर में कोरोना संक्रमण के चलते हालात भयावह होने लगे हैं। जिले के चिकित्सालय में बनाए गए कोरोना वार्ड में मरीजों को रखने के लिए जगह नहीं बची। हमारे संवाददाता गिरिराज शर्मा ने अस्पताल का जायजा लिया।
कोरोना संक्रमण बेहद तेज गति के साथ फैलता चला जा रहा है, जिसके चलते सवाई माधोपुर जिले में हालात बेहद भयावह होते चले जा रहे हैं। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर जो सामान्य चिकित्सालय है उसके बेड पूरी तरीके से फुल हो गए हैं। इसके अलावा जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन ने सवाई माधोपुर के सामान्य चिकित्सालय में और अधिक बेड बढ़ाने के लिए चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया है। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, ये वो सवाई माधोपुर जिला सामान्य चिकित्सालय है जहां पर हालात कोरोना के चलते बेहद विकट हैं। कलेक्टर राजेंद्र किशन द्वारा चिकित्सा संस्थान एवं चिकित्सकीय व्यवस्थाओं की पल पल की मॉनिटरिंग की जा रही है। कोविड मरीजों को ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता के लिए अतिरिक्त बेड की व्यवस्था करने के लिए अन्य सभी प्रबंध किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी व्यवस्थाएं सुधर नहीं रही है। जिले में अब ऑक्सीजन का टोटा पड़ने की नौबत आती चली जा रही है। जिला कलेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया है कि वर्तमान में जिले में ऑक्सीजन बेड कुल 173 है, जिनमें से 170 भरे हुए हैं। इसी प्रकार कोविड के लिए जनरल बेड 96 में से 74 भरे हुए हैं। आईसीयू विद वेंटिलेटर कुल 25 हैं, जिनमें 25 के 25 भरे हुए हैं। आईसीयू विदाउट वेंटिलेटर 21 में से 20 बेड भरे हुए हैं। वहीं पीएमओ को सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर द्वारा 45 अतिरिक्त बेड मई ऑक्सीजन के लगाने की व्यवस्था करने के कड़े दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं, लेकिन बावजूद इसके सवाई माधोपुर जिला अस्पताल में व्यवस्थाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही है। जो दावे हैं उन दावों से विपरीत सच्चाई कुछ और नजर आती है। कोरोना संक्रमण से ग्रसित जो गंभीर मरीज सवाई माधोपुर जिला अस्पताल आ रहे हैं, उन्हें यह कह करके वापस लौटाया जा रहा है कि यहाँ पर बेड की व्यवस्था नहीं है। जो मरीज अंदर भर्ती हैं उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, जिसके चलते अब लगातार मौतें भी होती चली जा रही है। ऐसे में सवाई माधोपुर जिले में कोरोना संक्रमण को लेकर अब हालात बेहद भयावह हैं। गिरिराज शर्मा, न्यूज 18, सवाई माधोपुर। के बाद दिखाएंगे सांसों की फैक्ट्री।